नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है ई वाईफाई ऑनलाइन क्लासेज में। देखिए एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए इम्पोर्टेंट जो सीरीज है रीजनिंग की, उस क्लास में आपकी रोजाना रीजनिंग की क्लास में क्वेश्चन आपके कराए जाते हैं। जो आपके पिछले वर्षों में जो आपके प्रश्न पत्र हुए हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चन को उठा करके एक एक टॉपिक से आपके लिए रोजाना क्लास होती है। तो सुबह आपके रोजाना जुड़ा करें क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ में। बस आप इतना पढ़ लीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, क्योंकि सभी जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं को आपको पढ़ लोगे तो आपको उसी पैटर्न पर याद रखना है। आपको पता चल जाएगा किस पैटर्न के हिसाब से आपके सवाल आ रहे हैं। उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको आगे बढ़ना है, आपको और आपकी प्रैक्टिस करनी है। देखिए 40 में से 40 नंबर आपको पक्के करने हैं, तो आपको यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा भाई। यदि आपको 40 में से 40 नंबर पक्के करने हैं तो आप सभी को पढ़ना पड़ेगा। तो क्वेश्चनों को शुरू करें फर्स्ट क्वेश्चन से। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल कर लें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। क्वेश्चन है आपके, सभी का आंसर आपको कमेंट में देते रहना है। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। क्या आंसर होगा? क्वेश्चन है आपका सही। 17 अप्रैल 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन था, वह आपको याद करना है। 17 अप्रैल 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन था? देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपके काफी सारे क्वेश्चन कराए हैं जो आपके एसएससी जीडी के अंदर सेम पैटर्न के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। याद रखना है, जो आपका पैटर्न चेंज होगा वहां मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ से आपका पैटर्न चेंज हो चुका है, क्वेश्चनों का लेवल आपको याद है। देखिए 17 अप्रैल 2014 आपको सप्ताह का कौन सा दिन था ये आपको निकालना है। तो 2000 से 2014 तक, 2000 से मैं आपको पता है 2000 से 2014 तक आपसे पूछा है, 2013 तक आपको निकालना है इनका विषम दिनों की संख्या। 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 8, 9, 10, 11, 12 और 13। 2013 तक हम इसे निकालेंगे विषम दिनों की। देखिए 2000 में विषम दिन कितना होता है? 0, याद रखना है। 2001 में 1, 2 में 1, 3 में 1 होगा, 4 में कितना होगा? 2, क्योंकि 2004 क्या है? 2004 आपका क्या है? एक अधि वर्ष है, यानी कि आपकी लीप वर्ष है, यानी कि 4 का भाग जा रहा है, तो इसमें विषम दिनों की संख्या क्या हो जाएगी? 2। 5 में कितनी होगी? 1। 6 में आपकी 1 होगी, 7 में 1, 8 में कितना हो जाएगा? फिर दोबारा से 2, यानी कि, और 9 में आपका 2, सॉरी 9 में आपका होगा 1, 9 में हो जाएगा आपका 1, 10 में 1, 11 में 1, 12 में कितना हो जाएगा? फिर दोबारा से 12 में आएगा आपकी 2 विषम दिनों की संख्या होगी, 13 में आपका हो जाएगा 1, याद रखना है। तो आपके जो अधिवर्ष हैं, यानी कि आपके लीप वर्ष कौन कौन से हो गए इसमें? 2004, 2008, 2012, ये आपके 3 आपको याद रखना है। 2-2 इसका विषम दिन होगा। अब देखिए सभी को उनको काउंट कर लीजिए, कितना? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। टोटल कितनी हो गई? टोटल विषम दिनों की संख्या है आपकी 17। यहाँ पर देख रहे हैं टोटल कितना है? 17 है आपकी, याद रखनी। अब आगे देखिए, आगे दे रखा हमें 2013 तक तो निकाल लिया, हमें निकालना है 17 अप्रैल 2014 तक। 17 अप्रैल 2014 यानी कि आपका 1 जनवरी से लेकर के, 1 जनवरी से लेकर के आपको निकालना है 1 जनवरी 2014 से लेकर के कितना? 17 अप्रैल 2014 तक और आपको निकालने हैं। यानी देखिए जनवरी का महीना कितने का होगा? जनवरी का महीना कितना होता है? 31 का। जनवरी का जो महीना है वह आपका कितने का होता है? 31 का। प्लस में कर दीजिए जनवरी के बाद आपका फरवरी, फरवरी 2014 आपका, याद रखना इसमें 4 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो ये कितने की हो जाएगी आपकी? 28 की फरवरी, 28 की फरवरी होगी। जनवरी, फरवरी, और उसके बाद आपका मार्च कितने का हो जाएगा? मार्च होता है आपको 31 का, और अप्रैल में आपके 17 दिन आपके दे ही रखें। इन सभी को आप ऐड कर दीजिए। टोटल कितना हो जाएगा ऐड करने पर? बताइए, इन सभी को ऐड करने पर टोटल कितना आएगा? देखिए 8, 9, 10, 7, 17, 3 और 2 5, 3, 8, 9 और 1 10, आपका 107 टोटल ये हो गए विषम दिन। 107 आपके ये और 17 आपके ये, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 107 और 17 कितना होता है? 107 और 17, 7 और 7 14, और 2 124 बटा में। देखिए आपको विषम दिन निकालने थे, टोटल आपके हो गए, तो विषम दिन निकालने तो 7 का इसमें भाग दे दीजिए। 7 का भाग दोगे तो 7 एक बार, 12 में से 7 गए, कितना 5 बचे, 7 7 49 होता है, 49
तो आपके कितने हो जाएगा, 7 7 एकम 7 और 7 और आपके बचा कितना 5 और 4 7 7 49, आपका कितना हो जाएगा 4 शेष बचेगा। कितना बचेगा 4 शेष बचेगा, यानी कि 4 आपका विषम दिन होगा। देखिए 0 1 2 3 4 पर कौन सा है, देखिए यहाँ पर होता है आपका संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, यानी कि आपका बृहस्पतिवार हो जाएगा। यानी कि आपका बृहस्पतिवार का मतलब क्या होगा, आपका गुरुवार याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, सभी को याद रखना है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन का, याद रखनी सभी। तो चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए समझ में आ गया क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न है, देखिए बताएं, आपके पास से संबंधित क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना है। दी गई सीट को मोड़ करके एक घन बनाया गया है। इस प्रकार बने घन में और आपके दिखाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह होगा, यह आपको ज्ञात करना है भाई। करिए। देखिए आपकी रोजाना क्लास होती है, सुबह आप रोजाना जुड़ा करें। उसके बाद में देखिए आपकी ये तो पहले आपकी रीजनिंग की क्लास होती है। रीजनिंग की क्लास होने के बाद में आपकी जीके की जो प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे गए, जीके के 20 क्वेश्चन आपको रोजाना कराए जाते हैं कि अपना टेस्ट रोजाना लगाया करें। और उसके बाद आपको शाम को आती है आपकी हिंदी की क्लास होती है। ये तीनों क्लास आपकी रेगुलर आपकी क्लास इस चैनल पर चल रही है, रोजाना आप देखा करें। आपकी मैथ की क्लास भी हम जल्द शुरू कर देंगे, याद रखना, प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चनों के साथ में। आप निश्चिंत रहिए। और आपके ओरिजिनल पेपर के साथ में कराई जाती है। कमेंट में आप लिखते हो कि सर ये ओरिजिनल पेपर है या नहीं, ओरिजिनल पेपर के साथ में आपको कराए जाते हैं सभी क्वेश्चन, याद रखना है। आपसे पूछा गया है एंड, जो आपका एंड है इसको दिखाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह होगा। एंड के विपरीत आपसे पूछा गया है, तो देखिए यहीं से आपको सीधा पता चल रहा होगा। देखिए आपका एंड के विपरीत कौन सा हो जाएगा, बार वाले जो बॉक्स है उसके बार वाला होगा। एंड के विपरीत कौन सा हो जाएगा, आपका जो डॉलर वाला चिन्ह है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 3 दिसंबर को आपसे पूछा गया था शिफ्ट फर्स्ट के अंदर एसएससी जीडी के एग्जाम में। तो आप सभी को याद रखना है, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आपको सॉल्व आगे करना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन बताइए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आपको देना भाई। बताइए। बताइए आंसर क्या होगा। आंसर कीजिए फटाफट से, देखिए समझेंगे सभी, ध्यान दें इधर। आपके 8 लड़के हैं जिनको पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू, ये 8 व्यक्ति हैं वृत्ताकार मेज के परित एक दूसरे के सामने दूरी पर बैठे हुए हैं। ये आपका एक व्रत हो गया, याद रखना। इसमें ये सभी आपके क्या हैं, बैठे हुए हैं, याद रखना है। सभी इसके अंदर बैठे हुए हैं अंदर, याद रखना। केंद्र की ओर इनका सभी का केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ये आपका सेंटर हो गया। इधर की तरफ इन सभी का मुंह है, याद रखना है। सभी का क्या है, अंदर की तरफ मुंह, याद रखना है। अब आगे बोला है लेकिन उनका किसी इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। जो आपके पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू ये आपके दे रखे हैं, इस क्रम में ये आपके होंगे बैठे हुए, ये आपका अनिवार्य नहीं है। सवाल में आपसे बैठाया जाएगा, उसी अनुसार आपको बैठाना है। एस पी के ठीक सामने बैठा है। सवाल में बोला है जो एस है वह क्या है, एस आपके पी के ठीक सामने बैठा है। एस देखिए, पी को देखिए हम यहाँ पर बैठा लें, ये पी अंदर की तरफ मुकर रखा है, तो ठीक सामने आपके यहाँ पर कौन सा बैठ जाएगा, एस। सवाल में आपसे बोला है एस है जो आपके पी के ठीक सामने बैठा हुआ है, सवाल में बोला है। अब आगे देखिए, आगे सवाल में बोला है जिसके बगल में यू और आर बैठे हैं, जिसके बगल में यू और आर बैठे हैं। यू और आर किसके लिए प्रयोग किया गया, ये जिसके किसके लिए प्रयोग किया, जिसके याद रखना पी के लिए। जिसके मतलब है पी के बगल में बैठे हैं यू और आर। यहाँ पर कंफ्यूजन में नहीं होना, सभी को मैं आपको बता दूं। यू और आर हम बैठा देते हैं यहाँ पर, यू और आर को इसके बगल में बैठा दें। चलिए यू और आर हमने यहाँ बैठा दिए, या फिर आपकी यहाँ पर भी हो सकता है, आपका यू यहाँ भी हो सकता है और आर आपका यहाँ पर भी हो सकता है। आगे पॉसिबिलिटी बनेगी, उसी अनुसार आपको बता देंगे। अब आगे देखिए, सवाल में बोला है टी वी के ठीक बगल में बैठा है। टी जो है वी के ठीक बगल में बैठा हुआ है। अब सवाल में कहा है आपका टी है जो वी के ठीक बगल में है। टी है जो आपकी कहाँ है, वी के ठीक बगल में, वी के ठीक बगल में बैठा हुआ है। चलिए हमने यहाँ पर बैठा दिया बगल में। आगे देखते हैं, जो एस के दाईं ओर ठीक बगल में है, जो कि एस के दाईं ओर ठीक बगल में है।
तो आपका ठीक बगल में एस, यानी कि जो एस के दाईं ओर ठीक बगल में, एस का दाएं किधर होगा, ये इधर की तरफ आपका दाएं, एस का दायां किधर हो जाएगा, ये इसका दायां होगा। देखिए यहाँ पर बोला है आपका, ये जो टी है वी के ठीक बगल में बैठा है, जो एस के दाईं ओर ठीक बगल में, एस यानी कि वी की, वी आपका यहाँ पर हो जाएगा, वी आपका यहाँ पर बैठ गया, तो इसके बगल में टी हो जाएगा यहाँ पर, आपको याद रखना है। ये सवाल में आपसे बोल दिया गया है। आगे देखिए, आगे बोला है क्यू टी के ठीक सामने बैठा है, क्यू जो है टी के ठीक सामने कहाँ पर बैठेगा, यहाँ इधर की तरफ बैठा है क्यू, याद रखना है। क्यू टी के ठीक सामने बैठा है, और आगे बोला है आर उसके ठीक बगल में नहीं बैठा है, स्पष्ट में कहा है जो आर है उसके ठीक बगल में नहीं बैठा है। जो हमने यहाँ पर आपसे बताया था कि आपका यहाँ पर पॉसिबिलिटी बनेगी, आपका वी बैठाएंगे या फिर आर बैठाएंगे, तो यहाँ से हमारा स्पष्ट हो गया आर आपका यहाँ पर नहीं बैठेगा, तो यहाँ पर कौन बैठेगा, यू बैठेगा। अब याद रखना, अब यहाँ पर आप बैठा लीजिए, यहाँ पर कौन आ जाएगा आपका, यू आपका यहाँ पर आ जाएगा, आर आपका इधर आ जाएगा, ये हमें पता चल गया। ये आपका यू हो गया, तो क्यू के बगल में बैठा हुआ नहीं है। तो बताएं इस जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, उसे आपको छांटना है। तो कौन सा कथन होगा, आपका एक अंतिम और बचा है डब्लू, 8 व्यक्ति है ना, 8 लड़के हैं, तो डब्लू आपका यहाँ पर आ जाएगा, याद रखना है। डब्लू आपका यहाँ पर आ गया, डब्लू यहाँ पर आ गया। अब सवाल में पूछा है आपकी, इनकी देखिए ऑप्शन का आपको पढ़ना है, आर डब्लू के ठीक सामने बैठा है, ऑप्शन दे रखा है आर जो है आपके डब्लू के ठीक सामने बैठा है, आर देखिए आपका ये रहा, डब्लू के ठीक सामने बैठा है, बिल्कुल आर, आर आपका ये रहा और डब्लू आपके रही, आपस में अपोजिट है, ये दोनों आपस में क्या है, अपोजिट साइड में बैठे हैं ना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। आगे देखिए क्यू और यू एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है, क्यू और यू एक दूसरे के पड़ोसी हैं, देखिए क्यू ये रहा और यू आपका ये रहा, ये बी ऑप्शन गलत है। टी वी के ठीक बगल में बैठा है, टी जो है वी के ठीक बगल में बैठा है, लेकिन आर के बगल में नहीं बैठा, लेकिन ये आर के बगल में बैठा हुआ है, सी ऑप्शन गलत है। और डी भी आपका एस और यू डब्ल्यू के ठीक बगल में बैठे हैं, एस और यू ठीक डब्ल्यू के, ये भी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, याद रखना है। ये आर डब्ल्यू के ठीक सामने बैठा हुआ है, याद रखिए। समझ में आ गया ना क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन के बढ़े हम, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर करिए। इस क्वेश्चन का आंसर करना है आप सभी को, क्या आंसर क्वेश्चन का बताइए। तो बताइए आंसर क्या होगा। बताइए। तो देखिए सवाल में बोला है 5 किताबें हैं, 5 आपकी ये पुस्तकें हैं, आप जो पढ़ते हो, आपने 5 पुस्तकों को लिया, ए बी सी डी ई उनका नाम दे दिया, किताब सी ऊपर ऊपर है, आपकी जो सी नंबर की जो किताब है क्या है, स्पष्ट में आपसे बोल दिया है कि आपकी सी नंबर की किताब है जो आपके ऊपर ही ऊपर बैठी हुई है, याद रखना ऊपर ऊपर रखी हुई है। आपने कहा कि किसी से कि मेरी जो आपकी सी नंबर की जो किताब है वह हमारी सबसे ऊपर है, किताब डी के, डी से यानी कि किताब सी ऊपर है, किताब डी के, यानी कि डी के किताब के ऊपर है सी। आगे बोला किताब ई नीचे है, किताब जो ई नीचे है किताब ए के, यानी कि किताब ए के नीचे है कौन सी, किताब ई, ये आपका ये होगा, ए के नीचे है किताब ई, याद रखना है। आगे बोला किताब डी ऊपर है, किताब जो आपकी डी है वह ऊपर है ए के, डी है जो आपके ऊपर है ए के, तो आपका देखिए ये यहाँ पर है डी ऊपर होगा, तो ए और ई आपके यहाँ पर आ गया, बिल्कुल स्पष्ट में आपका हो गया, ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो किताब बी नीचे है किताब ई के, तो किताब बी है वह किसके, ई के नीचे, तो आपका ये हो गया। तो बताएं कौन सी किताब सबसे नीचे है, तो आपकी कौन सी हो जाएगी, बी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, किताब बी आपका, याद रखना। आपने 5 किताबों को रखा कि आपने कहा कि सी किताब है, ई किताब है जो आपके सी के, ई सी ऊपर है किताब डी के, किताब ई नीचे है किताब ए की, आपसे इस प्रकार से आपने जमा रखी है, किसी को आपको बताया किताब निकलवानी थी, तो ऑप्शन आपसे आपने कहा कि जो नीचे नीचे वाली, जो सबसे नीचे वाली किताब है वो कौन सी है, उसे आप ले आइए, तो आपने कहा कि उसने बोला ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, बी वाली किताब जो सबसे नीचे है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल याद रखना है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, आंसर आना चाहिए इसका क्वेश्चन का, फटाफट से सभी आंसर दे दीजिए। जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपकी इंपॉर्टेंट क्लास रोजाना होती है।
जुड़ा करें। सभी एसएससी जीडी के लिए आपको लगातार ये क्लासें चलती रहेंगी, सभी जुड़ा। देखिए आंसर दीजिए, क्या आंसर होगा क्वेश्चन का। देखिए समानार्थी शब्द यानी कि आपकी पर्यायवाची याद रखना है। समानार्थी शब्द सिनोनिम्स यानी कि आपकी पर्यायवाची याद रखनी है, ये आपकी क्या होता है, पर्यायवाची। अब देखिए इसमें आपका किस प्रकार से डायग्राम बनेगा, डायग्राम आपसे पूछा गया है। ये देखिए आपके शब्द दे रखा है एक, ये आपका शब्द वाला हो गया सर्किल, याद रखना है, ये आपका शब्द वाला हो गया। तो शब्दों के अंदर क्या आएगा, शब्दों के अंदर देखिए आपको याद रखना है समानार्थी शब्द यानी कि पर्यायवाची और विलोम। आपके पर्यायवाची और विलोम शब्द ये हैं, ये किसके अंदर आते हैं, दोनों ही शब्दों की श्रेणी के अंतर्गत आएंगे, यानी शब्द आपके इसके अंतर्गत आएंगे, लेकिन ये हैं अलग अलग। ये दोनों क्या हैं, लेकिन अलग अलग होंगे, याद रखना। ये आपका इस प्रकार से नहीं बनेगा डायग्राम, इनका दोनों का अलग अलग बनेगा, याद रखेंगे। ये टच में भी नहीं रहेंगे, याद रखेंगे। ये आपका हो जाएगा, ये आपका जो समानार्थी शब्द है ये आपका देखिए एस से, आपके विलोम शब्द हैं जो आपके एंटोनिम्स इनके ए से, और ये आपका शब्द हो गए, ये आपका शब्दों आपका ये होगा। तो आपको इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। क्वेश्चन दे रखा है ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, आपका राइट आंसर होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, चलिए आंसर करें। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये समीकरण दे रखा है, इसमें आपको ये समीकरण में आपको बताना है कि दो चिन्हों को आपस में, किन दो चिन्हों को आपस में बदलना है, जिसकी आवश्यकता है, बताइए। दो चिन्ह आपको बदलने हैं। बताइए किन दो चिन्हों को बदला जाए जिससे आपका आंसर आ जाए। देखिए अब यहाँ पर देखिए हम बदलते हैं, आपके यहाँ पर देखें, देखिए ये सवाल दे रखा है आपका 20 भाग 20 प्लस में 20 माइनस 20 गुना में 20 बराबर में 20, ये आपका दे रखा है। तो माइनस और भाग वाले चिन्हों को बदलते हैं, माइनस और भाग वाले चिन्हों को बदल के देखते हैं। देखिए माइनस और भाग, माइनस की जगह पर आपको करना है भाग, सॉरी प्लस और भाग वाले को प्लस की जगह करना है भाग, और आपके भाग की जगह करना है आपको प्लस। देखिए 20 से 20 एक बार, आपका 20 बचा, 20 माइनस 20 गुना 20 करोगे 40, तो आपका यहाँ से तो आपका आएगा नहीं आंसर, याद रखना। ऑप्शन नंबर ये तो आपका गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ये गलत है। बी प्लस माइनस, देखें प्लस और माइनस से, देखिए ये माइनस यहाँ पर आप कर दीजिए प्लस, 20 का 20 में जाएगा तो एक बार, प्लस में आपका 20 माइनस 40, ये भी आपका नेगेटिव आएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी भी आपका गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन देखिए भाग और गुना वाला, भाग और गुना वाले इसको चेंज करें, गुना और भाग यहाँ पर चेंज करके देखें। देखिए 20 400 प्लस में 20 माइनस ये आपका एक, यहाँ से भी आपका नहीं आएगा आंसर, याद रखना है। तो आंसर कौन से किस ऑप्शन से होगा, वह ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका, याद रखना। प्लस और गुना को चेंज कर दीजिए, यहाँ पर देखिए इस प्लस की जगह पर कर दीजिए गुना, और आपकी गुना की जगह कर दीजिए क्या, प्लस। अब 20 से ये एक बार जाएगा, गुना में 20 माइनस में 20 प्लस 20 कितना होता है 40, देखिए ये प्लस में हो जाएगा 20 प्लस ये आपका 20 प्लस में आपका 20 बराबर में कितना हो जाएगा 20 माइनस ये 20 से इस 20 को काट दिए 20 बचा, बराबर में आपका 20 आ गया। ये आपके दोनों आपके बराबर में, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। ये चिन्ह आपको चेंज करने होंगे, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष का। इसमें जो आपके लैंग्वेज वाले कथन आते हैं, मैं आपके रोजाना बताता हूँ कि कथन को आपको सत्य मान करके निष्कर्षों को आंसर देना है। कथन को आपको सत्य मानना होगा, उसी के अनुसार आपको आंसर देना। बताइए करिए। तो देखिए समझेंगे सभी। आपको दिया भारत में 25% शीर्ष गृहस्थों के पास राष्ट्रीय आय का 50% है। भारत के अंदर 25% गृहस्थों के पास में
राष्ट्रीय आय का कितना है 50%। निष्कर्ष आपके सामने दे रखे हैं। जब अर्थव्यवस्था का विकास तेजी से होता है तो कुछ ही लोगों के पास धन की आपूर्ति हो जाती है। जब अर्थव्यवस्था का विकास तेजी से होता है तो कुछ ही लोगों के पास में धन की क्या हो जाती है, इसमें कहा है आपूर्ति हो जाती है। बिल्कुल आपका सही है, यानी कि भारत के पास 25% गृहस्थों के पास में है और राष्ट्रीय आय का 50%, ये आपका सही है। भारत में राष्ट्रीय आय का वितरण असमान है, यह इसमें स्पष्ट नहीं कहा है कि जो भारत के अंदर जो राष्ट्रीय आय है उसका वितरण जो असमान है या समान है। याद रखिए ऑप्शन नंबर सेकंड आपका गलत हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा, केवल एक निष्कर्ष करता है, सही है, केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका राइट हो गया। देखिए कथन को सत्य मान के आपको आंसर देना है। अगला क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष का, ये आपका अलग टाइप का क्वेश्चन है, बताइए। देखिए सवाल आपको दे रहा है, देखिए कुछ लॉकर चाबियां हैं, आपसे बोला है कुछ लॉकर हैं जो क्या हैं, चाबियां। तो आपका डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, ये हो गया, याद रखना है। सवाल में कहा है कुछ लॉकर, यानी कि आपके लॉकर हो गए, ये आपका हो गया चाबियां, ये वाला किससे हो गया, चाबियां, याद रखना है। कुछ लॉकर चाबियां हैं, आगे कहा है कुछ चाबियां दरवाजे हैं, कुछ चाबियां दरवाजे हैं, तो आपका ये डायग्राम बनेगा, ये वाला चाबियों के अंदर आपके कुछ आएगा, याद रखना है। ये क्या हो गया, कुछ चाबियां क्या है, दरवाजा, ये डायग्राम बनेगा आपका। अब देखिए ऑप्शन से आप, यदि आपने डायग्राम बना लिया तो ऑप्शन निष्कर्ष आप निकाल सकते हो आसानी से। निष्कर्ष आपके दे रखे हैं, देखिए कुछ लॉकर दरवाजे हैं, निष्कर्ष आपको दे रखे हैं कुछ लॉकर, यानी कि आपके कुछ लॉकर, या आपका ये रहा लॉकर वाला, वो आपके दरवाजे यहाँ पर है, आपका दूर दूर तक संबंध नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए गलत होगा। सभी चाबियां दरवाजे हैं, सभी चाबियां क्या दरवाजे हैं, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा तो चाबियां हैं, लेकिन जो आपका बचा हुआ जो हिस्सा है ये क्या चाबियां है नहीं, ये दरवाजे स्पेशल दरवाजे वाला है, ये हिस्सा मात्र आपका, यानी कि आपको होता है कि कुछ चाबियां दरवाजे हैं, तो आपका ये सत्य होता, लेकिन बोला है सभी चाबियां दरवाजे हैं, बिल्कुल सत्य नहीं है जी। ऑप्शन नंबर सेकंड भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नहीं तो निष्कर्ष फर्स्ट और नहीं निष्कर्ष दोनों दूसरा अनुसरण करता है। देखिए कौन सा ऑप्शन दे रखा है, नहीं तो निष्कर्ष फर्स्ट और नहीं निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा, इसका फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका है जो आपका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन, आंसर करिए क्वेश्चन का क्या आंसर होगा आपका। ये क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में जल में निर्मित सही प्रतिबिंब चयनित कीजिए। ये आपका जल प्रतिबिंब है, याद रखना है, जल में निर्मित जो आपका प्रतिबिंब है उसका आपको सही चयनित करना है। बताइए। देखिए मिरर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, मिरर इमेज होती है, उसमें तो हमें जो मिरर को आपको साइड में रखा जाता है, याद रखना है, मिरर को हमेशा क्या रखा जाता है, साइड में रखा जाता है। लेकिन आपका दर्पण वाला होता है ना, दर्पण में हम कहाँ पर रखते हैं, दर्पण में हम नीचे की तरफ रखते हैं, याद रखना। दर्पण में यानी कि आपके जल प्रतिबिंब में, सॉरी जल प्रतिबिंब में नीचे को होता है। देखिए YREM N4, तो आपको जल प्रतिबिंब दे रखा है, तो जल आपका यहाँ पर उल्टा यहाँ पर होगा, नीचे की तरफ होगा, याद रखना। जल प्रतिबिंब आपका कहाँ पर बना हुआ, जल आपके नीचे की तरफ बना हुआ, तो इसका जल का उल्टा, जल के अंदर जल प्रतिबिंब में आपकी उल्टी पड़ेंगी। जो आपका वाई दे रखा है, देखिए वाई को आपको इस प्रकार से बना हुआ है, तो आपको इसी प्रकार से बनाना होगा। ये वाई दे रखी है, तो ये वाई आपका उल्टा हो जाएगा। आपका आर भी क्या हो जाएगा, आर भी आपका उल्टा होगा इस प्रकार से, ई भी आपका उल्टा हो जाएगा। और आपका जो एम है, ये आपको यहाँ से देखिए ये स्टार्ट हो रहा है, तो एम आपका उल्टा होगा, याद रखना है। ये एम बनेगा आपका, एन आपका इस प्रकार से हो जाएगा, फोर आपका ये उल्टा आ जाएगा, याद रखना, उल्टा ये इस प्रकार से आएगा फोर। इसमें दे रखी है आकृति, ऑप्शन नंबर आपका देखिए यहाँ पर, देखिए इसमें एम सीधे रखा है, इसके अंदर आपका देखिए ई भी सही है, आर भी सही है, फोर भी आपका YREMN4। अब देखिए YRE का भी इसी प्रकार है, एम का भी, एन भी आपका इसी प्रकार दे रखा है, फोर भी आपका इसी प्रकार है। इसमें देखें तो इसमें आपका ये आर गलत हो गया, ए गलत है, और आपका सी गलत है। आगे देखिए इसमें REN
MN4, यानी कि आपके ऑप्शन 2 आपके समान दे रखे हैं, तो आपसे कोई सा भी एक मान लीजिए, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी मान लीजिए इसका आंसर, या फिर आप बी मान सकते हैं। बी ऑप्शन को क्रॉस कर दें, दोनों समान दे रखे हैं, तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। ये आकृति बनेगी, आपको ये पता होना चाहिए जल प्रतिबिंब में आपका किस प्रकार से बनती है। तो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आंसर दीजिए, क्वेश्चन का क्या आंसर हो, क्वेश्चन का बताइए, फटाफट से आंसर देना आना चाहिए भाई। एक निम्नांकित चित्रों में से एक कागज को मोड़ने के क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया है। ये आपका सर्कल के अंदर जो कागज है उसे आपको सर्कल के टाइप में लिया है कागज को, इसे मोड़ने और आपके खोलने का दोनों तरीका दर्शाए गए हैं। मुड़े हुए कागज को खोलने पर वह किस प्रकार की आकृति दिखाई देगी, वह आपको ज्ञात करनी है। चलिए ज्ञात कीजिए क्या आंसर क्वेश्चन का। देखिए समझेंगे, पहला स्टेप यहाँ से ये किया कंप्लीट इन्हें, ये दूसरा स्टेप था। अब देखिए इसे फर्स्ट स्टेप में पहले यहीं से खोलेंगे उल्टा, तो उल्टा खोलोगे तो आपका देखिए सबसे पहले तो ये ट्रायंगल का जो ये मुख है ये आपका किधर हो जाएगा, इस प्रकार से ट्रायंगल आएगा। उसके बाद में आपका यहाँ पर ये आ जाएगा। अब इसे दोबारा से यहाँ से उल्टा यू खोलेंगे, उल्टा खोलेंगे तो आपको देखिए ये ट्रायंगल वाले ये तो आपके यहीं पास में आएंगे, तो आपका ये ये जो व्रत हैं ये आपके पास में आएंगे, ट्रायंगल आपके यहाँ पर आ जाएंगे। ट्रायंगल इसी अनुसार याद रखना है। ये आकृति बनी किस में दे रखी है, ए में गलत है, बी सही है आपका। देखिए ए में ये पास में दे रखे हैं, देखिए यहाँ ये आपका गलत है, ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन है दिए गए विकल्प में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्न आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। जो आपकी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो आएगी आकृति उसका आपको ज्ञात करना है। ऑप्शन में से आपको ज्ञात करना होगा क्या आंसर है क्वेश्चन का। देखिए इस आकृति को पूरा करते हैं, यहीं पर आपका यहीं पर पूरा करें, ये वाला और ये बनेगा। ये आपके किस किस में ऑप्शन दे रखा है, देखिए फर्स्ट में दे रखा है, सेकंड में भी आपका दिया हुआ है, थर्ड में आपका गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका गलत है, और डी में भी आपकी आकृति दे रखी है। देखिए डंडा आपको डी में दे रखा है। आगे देखिए इसे पूरा करते हैं, आगे इसमें दिया हुआ है ये यहाँ से ये बनेगा, ये पूरा इस प्रकार से बना हुआ है, बीच में आपका यहाँ से आ गया एक डंडा, ये भी आपका ये हो गया। आपको ये जो लाइन है ये पूरी, ये आपका पूरा यहाँ तक आएगा, ये पूरा आएगा। देखिए फर्स्ट में आपका दिया हुआ है, सेकंड में देखिए ये पूरा दिया हुआ है, इसमें ये वाला डंडा क्यों खा गया, यहाँ पर ये भी गलत, इसमें देखिए ये वाला नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, याद रखना ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। देखिए SSGD के अंदर 3 दिसंबर 2021 को एक क्वेश्चन पूछा गया था शिफ्ट सेकंड में, सभी क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछे गए क्वेश्चन सभी याद रखना। अगले क्वेश्चन के बढ़े, जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट से एक बार सभी वीडियो को लाइक कर दें, सेशन को शेयर करें, सभी अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें सभी क्लास को। जो नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन भी ऑल होना चाहिए जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगला क्वेश्चन इसका आंसर देना है, करिए आंसर क्या होगा। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। यह आकृति अंतर्निहित है, उसे आपको ज्ञात करना है भाई, करिए। देखिए सबसे पहले लेते हैं अंतर्निहित घुमाने की अनुमति नहीं है, ये वाला यहाँ पर इसमें दे रखा है। देखिए इस वाले ये भी आपके पूरा देखिए आकृति ये पूरा यहाँ पर दिया हुआ है, ये वाला देखिए पूरे कंप्लीट आकृति आपको दे रखी है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आगे देखें तो आगे देखिए इसमें दिया हुआ नहीं, ये घुमाने की अनुमति नहीं, ये नीचे दे रखा, देखिए ये वाले इसमें भी नहीं है, और ये वाला ये भी सही नहीं, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर क्वेश्चन का, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है, आपके ट्राइंगल की संख्या आपको ज्ञात करनी है, करिए बताइए कितने ट्राइंगल हैं, अपना अनुमान लगाइए। देखिए इसके अंदर आपको याद रखना है कितने ट्राइंगल होंगे, याद रखना है। ये वाला आपको पता होगा, ये वाली जो आकृति आती है, ये वाली जो आती है आपकी बीच में एक खींचते हैं तो 1 2 निकालना आता होगा, कितना होते हैं इसमें 3, ये इस प्रकार से होती है, तो याद रखिए यहाँ पर ध्यान देना है।
सबसे पहले देखिए 1 2 3 और एक आपका ये बड़ा वाला पूरा, ये बड़ा वाला जो है आपका ये पूरा 4, ये तो हो गए आपके 4 ट्रायंगल, तो आपके यहाँ पर हो गए, याद रखना है 4 हो गए आपके। 4 हो गए ना। अब उसके बाद देखिए हम लेते हैं इसमें पूरा ये बड़ा वाला ट्रायंगल, पूरा ये बड़ा वाला ले लीजिए। कितने हो जाएंगे, इसमें दे रखा है ये 1 2, कितने हो जाएंगे 3, इसके अंदर कितने दे रखे हैं आपके, हो जाएंगे 3, याद रखना है 3, ये हो गए 4 और 3 7, ये पूरा बड़ा ले लिया। अब उसके बाद हम लेते हैं इसमें से आपका, देखिए उसके बाद ले लीजिए इन छोटे वालों को, एक ये वाला है ना, ये बन रहा है, इधर से ये बन रहा है, इधर से ये बन रहा है, यानी कि 1 2 3, प्रत्येक में कितने हैं 3 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3 3 और 3 3 3 6 3 9, आपके हो गए टोटल। याद रखना, मैं तुरंत ही आपको यहाँ से हटाते जा रहा हूँ। कितना हो गया ये 9, यहाँ पर आ गया आपके, इसमें कितना हो गया 4 9 और 3 10 तो 12 और 4 16, 16 तो आपके यहाँ पर आ गए। अब उसके बाद देखिए 16 के बाद आपका देखिए पूरा ये वाला 1 2 17 18, पूरा इसमें भी देखिए, इसमें आपके याद रखना है, यहाँ पर देखिए ये वाला है जो, देखिए आपके 16 तो ट्रायंगल यहाँ पर हो गए। अब देखिए 17वां, देखिए बन जाएगा 17वां आपका हो जाएगा ये एक, ये वाला दे रखा है, तो एक ये 2 ये हो गए, यानी कि 16 तो आपके टोटल यहाँ तक तो हो गए आपके 16, टोटल यहाँ तक 16, और एक आपका ये 17 और एक ये आपका 18 हो गए। अब देखिए ये 18 हो गए आपके, ये आपके यहाँ तक 16 हो गए, उसके बाद एक 17 और 18 आपको हो गए। अब देखिए यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल 19 और एक ये वाला पूरा 20, टोटल हो गए 20। तो आपके इसमें है 20 ट्रायंगल है, याद रखना है कितने टोटल 20, आपके 20 ट्रायंगल हैं इसमें, याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी डी आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। समझ में आ गया, नया एक ट्रायंगल बताइए। अगर समझ में नहीं आए तो एक बार दोबारा से देख लें, फटाफट से देखिए, मैं आपके लिए देखिए दोबारा से देखने की सब समझेंगे। 1 2 3 और ये पूरा बड़ा वाला 4 तो आपके यहाँ पर हो गए, याद रखना 4 हो गए ना, 4 हो गए। 5 मैंने यहाँ पर बताया था, जो आपके इस पर ट्रायंगल आएगा तो इसमें कितने होंगे 3, ये आपको दे रखा बीच में ये वाला ट्रायंगल, तो 1 2 3 यहाँ पर हो जाएंगे, 4 और 3 7 और 3 इसमें होंगे, 7 और 3 10 और 3 इस वाले में होंगे, इधर वाले में ये पूरा 7 और 3 10 और 3 13 हो गए। 13 के बाद में एक ये पूरा बड़ा वाला, इसमें कितने हुए 3, 13 और 3 कितना होता है 16 हो गए टोटल आपके। अब बचे हैं इसमें याद रखना 16, उसके बाद देखिए ये वाला 17 और ये आपका ऊपर वाले ये वाला 18 हो गए टोटल। और उसी अनुसार इधर की साइड में भी है 19 और एक आपका ये 20, टोटल कितने हैं 20 आपके ट्रायंगल हैं, याद रखना है। तो आपके 20 ट्रायंगल हो गए ना, पूरा टोटल है 20, याद रखेंगे। आपके क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट आपके लिए, वीडियो आपको हेल्पफुल लगे हैं तो जो नए जुड़े हैं फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही जो नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है उसे दबाएं, जिससे हमारे नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें सभी। अब देखिए आपकी ये रीजनिंग की क्लास होती है इस चैनल पर, रोजाना आपकी एसएससी जीडी के लिए रोजाना क्लासें हो रही हैं रीजनिंग की, और आपकी जीके के जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं 20 क्वेश्चन आपके रोजाना होते हैं। हिंदी के भी आपके याद रखना है, अपना टेस्ट लगाया करें, रोजाना 20 क्वेश्चन हिंदी की भी क्लास आपकी चलती है। ये तीनों क्लासें तो आपकी रेगुलर हैं इस चैनल पर, आपको याद रखना जब तक आपका एसएससी जीडी का एग्जाम चलेगा तब तक आपकी क्लासें रेगुलर चलता रहेंगी, याद रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी के साथ लेता हूँ धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत जय हिंद।